हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। माय डियर्स, आज मैंने एक सीरीज़ को एक्सप्लेन करके डाला था जो कि एक मेल प्रेगनेंसी पर थी। आई होप कि आप लोग उसे देखेंगे और उसे भी इतना ही सपोर्ट और प्यार देंगे जैसे आप वांगशन, शाह वांग, ईजान और जान ई को देते हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और लेट्स स्टार्ट। आप लोग घबराइए मत, मैं वो चीज़ें भी डालती रहूँगी और फ़ैन फिक्शन भी साथ साथ अपलोड करती रहूँगी। चलो कहानी शुरू करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जान को किसी और से धोखा मिल गया, मतलब वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था और उसके दोस्त से उसे ही धोखा मिल गया। हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि जब हम किसी और को धोखा दे रहे हैं तो हम दूसरे से उम्मीद नहीं रखते कि हमें वो कोई धोखा नहीं दे सकता। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी को धोखा दोगे तो फिर आपको ये भी उम्मीद रखनी चाहिए जब आप किसी को धोखा दे सकते हो तो आपको भी कोई धोखा दे सकता है। शाहजहान जो जेल में बैठा हुआ है, अपने नीज़ को हक करते हुए बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। शाहजहान पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे उसके उसी बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया और उसी से सब कुछ छीन लिया, जिसके कहने पर उसने अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रखा था। यहाँ तक कि अपनी वाइफ को, अपनी लाइफ को और यहाँ तक कि ईबो को धोखा देने के बारे में भी उसी ने उसको सिखाया था और वो ही हमेशा से इस सब में इंक्लूड था। जान को गलत रास्ता दिखाना, ये सब उसी का काम था। जान अब बैठा हुआ पछता रहा था। अब उसने उससे उसकी वाइफ भी छीन ली और उसके पास जो कुछ भी था वो सब भी छीन लिया। जान को अब धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली। यहाँ 6 महीने बीत जाते हैं ऐसे ही। ईबो ने किसी पर्सन से शादी तक नहीं की थी और ना ही जान के बेस्ट फ्रेंड का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। उसने जैसे ही जान के बेस्ट फ्रेंड को इस सब के लिए मना किया, जान पूरे 1 साल के लिए जेल में रहता है। इस वजह से अब जान को फाइनली रिहाई मिल चुकी थी। अब उसे रिहाई किसने दी है, जब वो ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। ईबो ने ही उसे रिहा करवा दिया था। ईबो ने उसकी तरफ देखा और कहा, वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें रिहा करवाने की, लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती थी। ईबो ने उसको न्यू बॉर्न बेबी दिखाया और कहा, ये तुम्हारा बच्चा है। मैं बस आखिरी बार तुम्हें इसको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि डिवोर्स के बाद ना तुम इन बच्चों से मिल पाओगे और ना ही कभी मुझसे। जान जल्दी से ईबो के पैरों में पड़ जाता है और रोते हुए ईबो की लेग्स को पकड़ लेता है और कहता है, ईबो ईबो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मैं सबके लिए पछता रहा हूँ। मेरे मेरे फ्रेंड ने मिलकर धोखा दिया मुझे। मेरा फ्रेंड भी उस सब से मिला हुआ है। तुम प्लीज़ उससे शादी मत करना। वो तुम्हें फंसाएगा और बाद में वो भी तुम्हारी दौलत के पीछे। जानती हूँ मैं सब जानती हूँ। वो तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम्हारी तरह ही होगा ना, लेकिन तुमने जो बिहेव किया था मेरे साथ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और तुम जैसे पर मैं कैसे फिर से यकीन करूं। मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं दूंगी। ऐसा कहते ही ईबो वहाँ से चली जाती है और डिवोर्स पेपर को जान के सामने रख देती है और कहती है, अगर डिवोर्स नहीं दिया तो फिर से जेल में सड़ना। अगर डिवोर्स नहीं दिया तो तुम्हें रिमांड रूम में भी लेकर जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगी ताकि तुम्हें अच्छे से कोई सबक सिखा सके। जान जो कि ईबो के पैरों को पकड़ते हुए रोने लगता है और कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सबके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं सुधर चुका हूँ, मैं बदल जाऊँगा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। वो बार बार रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन ईबो उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ईबो वहाँ तो खुद को मजबूत दिखा रही थी, लेकिन बाद में ईबो का रोना निकल आता है और ईबो जो कि अपने बेबी को हक करते हुए रोने लगती है और युआन को देख रही थी। युआन जो कि अपने फादर को अपसेटली देख रहा था और इशारा करते हुए अपनी माँ से पूछ रहा था कि फ़ादर को क्या हुआ था और वो क्यों रो रहे हैं। जान की आंखें लाल हो गई थी रो रो कर। जान बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उससे अब सब कुछ छीन चुका है, यहाँ तक कि वो होमलेस हो चुका है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है बाकी। जान जो कि वहाँ से चला जाता है और जान के पास जब कुछ भी नहीं था, जान अब एक जगह पर जाता है, एक बड़े से ब्रिज पर, और वहाँ पर जाके सोचता है, मैंने जो किया उसकी सज़ा मिली है मुझे और ईबो भी मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी है।
ایبو نے اس پر سائن کر دیا تھا، صرف میرا سائن اس پر نہیں ہے۔ کیا ایبو مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا؟ ایسا کہنے کے بعد زان نے اپنے آنسو کو پہنچا اور سیدھا برج سے چھلانگ لگا دی۔ وہاں کچھ لوگ دیکھ رہے تھے جو چیخنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کسی نے سوسائڈ کی ہے۔ جیسے ہی پولیس میں یہ سب نیوز جاتی ہے، پولیس وہاں آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے جو جیل کا قیدی کچھ دیر پہلے چھوٹا تھا اسی نے ہی سوسائڈ کر لی ہے۔ ایبو کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ زان نے سوسائڈ کر لی ہے تو ایبو جو کہ زور زور سے رونے لگتا ہے اور اپنے فادر اور موم سے کہنے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زان کی باڈی کو فائنڈ کیا جا رہا تھا اور ایبو کو ٹائٹلی پکڑا ہوا تھا اس کے موم ڈیڈ نے، وہ بھی پانی میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زان کچھ ایسا کر دے گا ایبو کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایبو بہت زیادہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، واپس لوٹ آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں بس تمہیں اس چیز کے لیے سبق سکھانا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ ایبو بہت زیادہ رو رہا تھا لیکن زان کی باڈی کہیں نہیں ملتی۔ یہاں 3 دن گزر گئے تھے، زان کی باڈی نہیں ملی تھی۔ یہاں ایک ہاسپٹل میں سین شفٹ ہوتا ہے جس میں انکانشیس لڑکا پڑا ہوا تھا جس سے ڈاکٹر پوچھ رہی تھی کیا تم جانتے ہو تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ اس کے سر پر ایک بہت بری چوٹ لگ گئی تھی۔ اور زان جو کہ کہہ رہا تھا مجھے اپنی فیملی اور کسی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا میری فیملی کون ہے، میرے پیرنٹس کون ہیں۔ زان جو ایسے کہہ کر رونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر اسے کہتی ہے پلیز رونا بند کرو، ہم تمہاری فیملی کو جلد ڈھونڈ لیں گے۔ زان نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے میں لاوارث ہوں، اور زان رونے لگتا ہے۔ یہاں زان کے پیرنٹس تو تھے ہی نہیں، ایک ایبو ہی ہے اس کی لائف میں۔ ایبو نے زان کے ہر جگہ پر پوسٹر لگوا دیے تھے اور اس پر کافی زیادہ انعامات بھی رکھے گئے تھے۔ ایبو کو یقین تھا زان کی باڈی نہیں ملی تو زان زندہ ہے، لیکن سب اس پر بھروسہ کر چکے تھے کہ زان مر چکا ہے۔ لیکن ایبو پاگلوں کی طرح ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ زان نہیں مر سکتا، زان کبھی نہیں مر سکتا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ جیسے ہی ایبو ایک ہاسپٹل میں یوان کو لے کر جاتا ہے بخار ہونے کے کارن، یوان کو بہت تیز بخار تھا، تو وہاں کی ڈاکٹر جو کہ کہتی ہے 1 منٹ آپ تھوڑا صبر کیجئے، میں اپنے پرسنل پیشنٹ کو دیکھ کر آ جاؤں، اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ لیکن ایبو کو غصہ آنے لگتا ہے اور وہ کہتی ہے آپ کے لیے وہ انسان زیادہ امپورٹنٹ ہے، یوان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، کیا آپ کو یہ نہیں دکھ رہا؟ ایبو کو غصہ آنے لگتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتی ہے یوان کو انجیکشن دے دیا گیا ہے، بخار کم ہوتے ہی پھر سے ہم اسے چیک کریں گے۔ لیکن ایبو بہت زیادہ پینک ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرا بیٹا ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ اور جیسے ہی ڈاکٹر اس روم میں جاتی ہے ایبو بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتی ہے۔ اور یہاں زان جو بیٹھا ہوا تھا اور کافی اپسیٹ لگ رہا تھا، ایبو اندر جا کر دیکھتی ہے زان کو تو ایبو کی شوق سے بڑی آنکھیں ہو جاتی ہیں اور وہ ڈاکٹر کہتی ہے ان کی بھی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیں ہمارے سارے پیشنٹ کو اچھے سے دیکھنا پڑتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا وہ بچہ ہے یا بڑا، پلیز آپ سمجھیے اور آپ باہر جائیے۔ ایبو نے کہا نہیں، یہ زان ہے، زان تم زندہ ہو، اور ایبو نے جا کر زان کو حق کر لیا۔ اس ڈاکٹر نے کہا کیا آپ اسے جانتی ہو؟ ایبو نے کہا ہاں یہ میرا ہسبینڈ ہے، اس کا نام جان ہے، اور یہ سوسائڈ کرنے کے بعد ہمیں نہیں مل رہا تھا، اس نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی، تب سے اس کی باڈی نہیں ملی تھی، مجھے یقین تھا یہ زندہ ہوگا، یہ دیکھیے میرے پاس ثبوت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے، لیکن زان نے کہا میں اسے نہیں جانتا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ایبو نے کہا زان مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں ایبو۔ زان نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا، میں کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ڈاکٹر۔ اب ایبو کو سمجھ آنے لگا کہ زان کی یادداشت نہیں گئی، زان ایسا جان بوجھ کر کر رہا ہے تاکہ ایبو سے وہ پھر سے نہ مل سکے، وہ شرمندہ ہے سب سے، ہر چیز کی وجہ سے۔ اب ایبو نے زان کو گلے لگا لیا اور کہا میں نے تمہیں ہر چیز کے لیے معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، ہاں، اور مجھے معاف کر دو، میں پھر سے کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کی بات نہیں کروں گی، وہ ڈیورس صرف تمہیں ایک ڈرانے کا طریقہ تھا تاکہ تم سدھر جاؤ، مجھے معاف کر دو جان، مجھے معاف کر دو ایبو، میں تمہیں نہیں جانتا۔ جیسے ہی زان نے ایسا کہا تو ایبو نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے نہیں جانتے
तो फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता ईबो? जान अब ईबो को दूर करने लगा और कहा चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ईबो ने कहा अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं ज़बरदस्ती करूँगी, मैं ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाऊँगी। जान जो कि ईबो को देखने लगता है और कहता है ईबो समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ना ही मैं अपने बच्चों के लायक हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैंने मरने की कोशिश की ईबो, पर मैं नहीं मर पाया। अगर तुम फिर भी मुझ पर गुस्सा हो तो जान के हाथ में एक नाइफ़ थी। जान ने ईबो को दे दिया और कहा लो मुझे अपने हाथों से मार दो ईबो, लेकिन मैं अपने जीते जी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता ईबो, प्लीज़। ईबो ने जान को हक किया और कहा मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती सिवाय तुम्हारे, तुम जो भी हो मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो और चलो। अब यहाँ पर डॉक्टर की भी परमिशन मिल चुकी थी और जान और ईबो एक साथ जाने के लिए तैयार थे। जान इतने दिनों बाद अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से मिला था, लेकिन उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने उसे माफ़ कर दिया और ईबो ने भी उसे माफ़ कर दिया। युआन जो कि अपने बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगाने लगता है। युआन अपने बाबा को मिस करता था, इसलिए उसे फीवर हो गया था। जान ने युआन से कहा मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, अब मैं समझ चुका हूँ कि चाइल्ड क्या होते हैं, बच्चे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, और वाइफ कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और पैसा ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ जान ईबो से पूछता है कि यंग का क्या हुआ, तो पता चलता है कि यंग को भी जेल में डाल दिया गया था क्योंकि यंग ने ईबो के साथ मिलकर ये सब किया था और यंग भी इस सब में बराबरी का हकदार था, तो उसे ही बराबरी की सज़ा मिलनी चाहिए। ईबो ने कहा मुझे यंग के बारे में बाद में पता चला जब मैंने उसकी कॉल पर बातें सुनी। अब ईबो ने उसे गले लगाया और 3 बच्चे, वो बच्चा भी जो जान की एक्स गर्लफ्रेंड का था और उस बच्चे को भी ईबो ने पाला हुआ था, वो तीनों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। 2 बच्चे जो अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन युआन समझदार है और बात भी कर सकता है। जान ने कहा मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। ईबो ने कहा कोई बात नहीं, हम इन्हें मिलकर पालेंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे। जान ने युआन को उठाया हुआ था और ईबो ने दोनों बच्चों को एक दूसरे को टाइट हग करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगकर उन्होंने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर दिया। जान यहाँ अपनी मेहनत से एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन चुका था और ईबो जो कि अपनी लाइफ में बिज़ी है, उसने एक स्टोरी राइटिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। ईबो ने 4 पेज फुल कर दिए लिखने के बाद और स्माइल करते हुए नीचे लिखा हैप्पी एंडिंग। इस स्टोरी की भी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है और इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी। तीनों बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे के साथ खुश थे और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी खुश थे, उन सब की लाइफ अच्छी गुजरती है। आई होप कि एफएफ पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर कर देना और न्यू एफएफ का आइडिया बता दीजिएगा। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, 2 न्यू एफएफ हैं, उसमें से कोई भी एक आप लोग बता सकते हो कौन सा एक्सप्लेन करूँ। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में रेड हार्ट दीजिएगा और मैं ऐसे ही न्यू एफएफ लाती रहूँगी। ऐसे ही न्यू एफएफ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।